बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने सुना निजानंद संप्रदाय की पद्धति में से कि हम सद्गुरु किसे कहते हैं, सूत्र हमारी शिखा, हम किसकी सेवा करते हैं, गोत्र कौन सा है, इष्ट क्या है, साधन कौन सा है, जाप किसका करते हैं, मंत्र के रूप में हम किसका मनन करते हैं, हमारी देवी कौन सी है, पुरी कौन सी है, हमारी शाखाएं कौन कौन सी है, हमारी शाला कौन सी है, क्षेत्र कौन सा है, सुख विलास का स्थान कौन सा है, ऋषि कौन से हैं, वेद क्या हैं और हमारा तीर्थ कौन सा है। अब कुछ प्रश्न और शेष हैं जिन्हें आगे की चौपाइयों के माध्यम से श्री जी स्पष्ट कर रहे हैं। अब प्रश्न ये था कि शास्त्र के रूप में आप किसका श्रवण करते हैं, आपका ज्ञान कौन सा है, और उसका समाधान देते हुए कह रहे हैं शास्त्र श्रवण श्री भागवत। शास्त्र के स्थान पर हम किसका श्रवण करते हैं, भागवत का। हमारे समाज में शास्त्र के नाम पर 6 शास्त्र प्रचलित हैं। कुछ लोग उसको षट शास्त्र बोलते हैं, कुछ पुरानी बोलचाल में अपभ्रंश के साथ में खट शास्त्र भी बोलते हैं, उन्हें ही षड दर्शन भी कहा जाता है। पर शास्त्र का अर्थ क्या होता है, शासयते येन स शास्त्र, जिसके द्वारा अध्यात्म के क्षेत्र में किसी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता है, उसे शास्त्र कहते हैं। श्री जी कहते हैं कि हमारा शास्त्र भागवत क्यों है, क्योंकि हमारा मार्ग प्रेम लक्षणा भक्ति का है, और भागवत में, भागवत के 10वें स्कंद में ब्रज और रास की लीला का जो वर्णन है, उसमें हमें पता चलता है कि गोपियों और कृष्ण जी के बीच में किस प्रकार का प्रेम था। उन प्रेम लीलाओं का वर्णन भागवत में किया गया है। तो इसीलिए हम मार्गदर्शन के रूप में शास्त्र के स्थान पर भागवत का श्रवण करते हैं। अब अगला जो चरण है, उस चरण के कारण थोड़ा सा विवाद है, क्योंकि इस चरण में कहा गया है बुद्ध जागृत को ज्ञान। हमारा ज्ञान जागृत बुद्धि का है। प्रश्न ही भिन्न भिन्न है। आप देखेंगे तो ये जो प्रकरण है, इसमें 72वीं चौपाई का अंतिम चरण है कि तीर्थ शास्त्र जो हो, कि आपका जो भी तीर्थ हो और शास्त्र हो, उसके बारे में बता दीजिए। और फिर अगली चौपाई है 73 नंबर की, जिसमें कहा गया ज्ञान कहिए कुल आपनो, आप अपने ज्ञान के बारे में भी बताइए और अपने कुल के बारे में भी बताइए। तो ये प्रश्न भिन्न भिन्न है। तो इस चौपाई का भाव क्या है कि हम शास्त्र के स्थान पर भागवत का श्रवण करते हैं, और हमारा जो ज्ञान है वह जागृत बुद्धि का ज्ञान है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि जो भागवत है वह जागृत बुद्धि का ज्ञान है। बहुत से लोग इस चौपाई का अर्थ इस प्रकार से भी करते हैं। अर्थ तो खैर बिल्कुल सरल है, पर इसकी व्याख्या इस प्रकार से करते हैं कि देखो, सद्गुरु धनीश्री देवचंद्र जी को भी 14 वर्ष तक भागवत सुनने के कारण ही राज्य का दर्शन हुआ था, इसलिए हमें भी भागवत सुनना चाहिए, हमें भी भागवत की कथा करनी चाहिए। लेकिन
आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जब तारतम की चौपाई अवतरित हो गई, जब से जागृत बुद्धि के ज्ञान का अवतरण प्रारंभ हुआ, जब राज्य हृदय धाम में विराजमान हुए, उसके बाद श्री देवचंद्र जी कितनी बार भागवत सुनने गए थे? दूसरा प्रश्न यह है, वैसे तो मैं हर वर्ष इस प्रसंग में इन प्रश्नों को दोहराता हूं, फिर भी आज प्रसंग चल ही गया है तो मैं पुनः उसको दोहरा रहा हूं कि यदि भागवत सुनने मात्र से ही राज्य का दर्शन संभव होता तो जिन शुकदेव जी को भागवत का वक्ता कहा जाता है उन्हें क्यों दर्शन नहीं हुआ? सबसे पहला जो श्रोता के रूप में प्रसिद्ध है उस परीक्षित को दर्शन क्यों नहीं हुआ? जिनसे श्री देवचंद्र जी ने भागवत की कथा सुनी, ऐसे कानजी भट्ट को दर्शन क्यों नहीं हुआ? और इतने सारे लोग कथा सुनने वाले थे, उन्हें क्यों नहीं हुआ? और साथ ही गांगजी भाई के अंदर तो परम धाम की ब्रह्मात्मा भी थी, उन्हें दर्शन क्यों नहीं हुआ? तो देवचंद्र जी को राज्य का दर्शन उनकी परिपक्वता के कारण, उनकी 11 वर्ष की उम्र से अगले 29 वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक निरंतर किए गए खोज के कारण है, उनकी परीक्षा के कारण है। और साथ ही साथ परम धाम की आत्मा तो उनके अंदर है ही, लेकिन भागवत इसमें उन्हें दर्शन देने का कारण नहीं। आप सोचिए कि श्री देवचंद्र जी के अंदर से जब राज्य का ज्ञान प्रकट होने लगता है, उसके बाद हरिदास जी अपने ही शिष्य से तारतम लेते हैं। हरिदास जी तो भागवत के आधार पर ही भक्ति करते थे, फिर उन्हें तारतम लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसी तरह से श्री जी जब सूरत पहुंचते हैं तो सूरत में अनेक भागवत के श्रोता और वक्ता होते हैं जो श्री जी से तारतम ज्ञान ग्रहण करते हैं। जैसे गोविंद जी व्यास हो गए, श्याम जी हो गए, ऐसे ही अनेक सुंदर साथ हैं। आप सोचिए कि लालदास जी स्वयं भागवत के विद्वान थे, छत्रसाल जी भी भागवत के विद्वान थे, किसी को राज्य का दर्शन नहीं हो रहा है। और श्री जी ने भी कभी भागवत की कथा नहीं की, न श्री देवचंद्र जी ने की, न ही श्री देवचंद्र जी ने और श्री जी ने किसी को भागवत की कथा करने और सुनने के लिए प्रेरित किया। यहाँ तक कि मिहिर राज जी और गोवर्धन जी भागवत के श्री देवचंद्र जी के भी गुरु कानजी भट्ट के पास जाते हैं तो 5 प्रश्नों से उन्हें निरुत्तर कर देते हैं, मौन कर देते हैं, और ये पूछने पर, ये कहने पर बाध्य कर देते हैं कि इनका उत्तर तो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। श्री जी जब हरिजी व्यास के वहाँ जब पहुँचते हैं जूनागढ़, वहाँ पर भी वो भी तो भागवत के विद्वान थे, और कैसे विद्वान थे, जिनको हराने वाला तब कोई नहीं था, लेकिन तारतम ज्ञान के आधार पर श्री जी ने उन्हें 2 ही तो प्रश्न पूछे कि ये हीरे का मंदिर कहाँ है, और जिस क्षीर सागर में आप हीरे का मंदिर कह रहे हो वो क्षीर सागर जब महाप्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब कहाँ रहेगा? और उनके पास उत्तर नहीं है। तो क्या भागवत से जागृति हो जाएगी? और उसे जागृत बुद्धि का ज्ञान कहना। एक तरफ वाणी कहती है, एते दिन त्रैलोक में होती बुध सुपन, सो बुध जी बुध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। नौतनपुरी में श्री देवचंद्र जी के द्वारा जागृत बुद्धि के माध्यम से तारतम की चौपाई के अवतरित होने से पहले संसार में स्वाप्निक बुद्धि ही काम कर रही थी, तो भागवत कैसे जागृत बुद्धि का ज्ञान हो जाएगा? इसलिए भागवत है स्वाप्निक बुद्धि का ही, लेकिन उसके अंदर जो ब्रज की लीला है उसमें हमें रास्ता दिखाया गया है। जैसे वाणी कहती है ना, एणे पगले आपन चालिए काई पगला ए परवान, तो ये रास्ता दिखाया गया है, इसीलिए उसे शास्त्र कहा गया है। रास का तो केवल सांकेतिक रूप में वर्णन है, वो भी अखंड रास का नहीं है।
रास के लिए तो प्रकाश की वाणी कहती है, तब भागे जोश कहे पंच अध्याय। जोश के भागने के बाद 5 अध्याय में वर्णन किया गया, जो कि योग माया की रास का नहीं है। तो इस प्रकार भागवत जो है वो स्वप्निक बुद्धि का ही ज्ञान है, पर हमारा जो ज्ञान है वो कौन सा है? वो है जागृत बुद्धि का ज्ञान। अब जागृत बुद्धि के संदर्भ में कई सुंदर साथ के प्रश्न होते हैं कि यदि ये वाणी जागृत बुद्धि का ज्ञान है तो वाणी पढ़ते ही हमारी बुद्धि जागृत क्यों नहीं होती? जागृत बुद्धि के ज्ञान में और बुद्धि के जागृत होने में अंतर है। जागृत बुद्धि का ज्ञान ब्रह्मवाणी है, लेकिन इससे हमारी आत्मा की जागृति कब होगी? किरंतन की वाणी कहती है, ए वचन ऐसे जागृत जगावत तत्खिन, जो न लीजे सिर अपने तो कहा करे वचन। कि वाणी में ये सामर्थ्य तो है कि वो तुरंत हमें जगा सकती है, लेकिन कब जगा सकती है? जैसे पानी में ये सामर्थ्य है कि ये हमारा प्यास मिटा सकती है ना, हमारी तृष्णा पानी से मिट सकती है। भोजन में यह सामर्थ्य है कि उससे हमारी भूख मिट जाए, लेकिन कब? जब हम पानी पिएंगे, भोजन को खाएंगे, तब भूख और प्यास मिटेगी ना। ऐसे ही ब्रह्मवाणी में यह सामर्थ्य है कि जगावत तत्खिन, लेकिन जो न लीजे सिर अपने तो कहा करे वचन। यदि हम इसे सिरोधार्य नहीं करते, इसे इस हिसाब से नहीं सोचते कि ये वाणी हमारे लिए ही कही गई है, तब तक जागृति नहीं हो सकती। अभी हम सबके पिछड़ने का कारण ही यही है कि जब वाणी कोई संदेश सुनाती है, जब मंच से कुछ सुनाया जाता है, तो पहली बात तो सुनाने वाले के मन में भी ये होता है कि ये श्रोताओं के लिए है, और सुनने वाले में से भी बहुत सारे सुंदर साथ को या अधिकतम सुंदर साथ को लगता है कि ये तो किसी और के लिए कहा जा रहा है। हम कभी भी ये नहीं विचार करते कि ये वाणी तो हमारे लिए है। जब हम ऐसा सोचने लग जाएंगे, विचार करने लग जाएंगे और आत्मचिंतन करने लग जाएंगे, तब हमारी बुद्धि इससे जागृत होगी। आगे कहते हैं, कुल मूल हमारो आनंद है। कुल का अर्थ क्या होता है? परिवार, कुटुंब। हमारा कुटुंब कौन सा है? हमारा कुटुंब कौन सा है? इस संसार का अगर कुटुंब कहें तो सब अपना अपना बता देंगे, अपने अपने उपनाम बता देंगे। उपनाम मतलब सरनेम होता है ना, ठीक है। कोई राजपूत है, चौहान है, गुर्जर है, कोई ब्राह्मण है तो शर्मा है, फलाना ढिकाना, बहुत सारे कुटुंब हो गए। हमारा कबीला, हमारा कुटुंब कौन सा है? वाणी कहती है, कर कबीला पार का। हम सब सुंदर साथ हैं, तो हमारा परिवार कौन सा हुआ? सुंदर साथ का। कौन सा? श्यामा जीना अंग हो सुंदर साथ। अब जब हम सुंदर साथ एक परिवार हैं, कहने के लिए है ना, कहने के लिए है ना, अब तक तो आचरण में थोड़ी है। आचरण में तो अभी बहुत लंबा समय लग जाएगा जब हम केवल सुंदर साथ को नहीं, संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मान ले। ये बहुत मुश्किल काम है, पर है बहुत जरूरी। आज से बीतक प्रारंभ होने से पहले जब मैं हमारे बड़े विद्यार्थियों की कक्षा ले रहा था, तब एक बात निकल करके आई थी कुछ इसी प्रकार के प्रसंग में, कि जैसे 2 दिन पहले एक प्रश्न पूछा था मैंने कि हम जागनी में कहाँ अटक रहे हैं, है ना, सूरत के सुंदर साथ के प्रसंग में। कि सूरत के सुंदर साथ ने तो ये विचार ही नहीं किया था कि हमारा कल क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे माता पिता का भविष्य क्या होगा, हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, हमारे बच्चों की शादी होगी कि नहीं होगी,
कितने दिन की जागने यात्रा है, वापस लौट करके घर आने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कुछ नहीं सोचा था। हम एक तो अटके हैं उस जगह पर, और दूसरा हमारे अटकने का एक और महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम छोटे परिवार में बंधे हैं। इसलिए हमारी जो संवेदना है वो संवेदना भी सिमट करके रह गई है। जिस दिन ये हमारी जो संवेदना है वो संपूर्ण पृथ्वी के लिए, संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए जागृत हो जाएगी, उस दिन संभवतः हमें कोई रोकने की कोशिश भी करेगा कि तुम ये मत करो, तुम सेवा मत करो, तुम्हें समर्पित होने की कोई आवश्यकता नहीं, तब भी कोई हमें नहीं रोक पाएगा। और ये संवेदना कैसे जागृत होती है? जब हमें दूसरों की पीड़ा समझ में आने लगती है, या जब हमें दूसरों की पीड़ा का अनुभव होने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में कौन सी पीड़ा है? मेरा सवाल है कि कौन सी पीड़ा नहीं है। हर प्रकार का दुख इस संसार में है। आज संसार तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। मानते हैं इस बात को कि कभी भी युद्ध हो सकता है? मानते हैं? आपने अभी पिछले 5 साल में बहुत सारे नमूने देख लिए, जैसे रसिया और यूक्रेन का युद्ध चला, बहुत लंबा चला और अभी भी चल ही रहा है वो। हाँ, बहुत बड़े पैमाने पर अभी सामने नहीं आ रहा है, पर चल रहा है। इसी तरह से अभी इराक और इजराइल का आप देख लें, जिसमें अमेरिका भी था साथ में, दनादन अलग अलग देशों में मिसाइलें गिरी। भारत पाकिस्तान के बीच में अभी कहीं ना कहीं एक कोल्ड वार की तरह चल रहा है कि प्रत्यक्ष आक्रमण तो नहीं हो रहा है, लेकिन कभी भी अगर हुआ ऐसा तो मैं समझता हूं कि 1/3 भारत और पूरा पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। और ऐसे अनेक देश हैं जो आपस में कभी भी युद्ध छेड़ सकते हैं। आप देखेंगे उधर साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की हालत वैसा ही है। भारत बांग्लादेश के बीच में भी युद्ध हो सकता है, भारत चीन के बीच में भी युद्ध हो सकता है, अमेरिका रशिया के बीच में हो सकता है, नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच में हो सकता है। ऐसे बहुत सी संभावनाएं हैं, और कब कौन सी संभावना पर ट्रिगर हो जाए, कब, क्योंकि अब हम, ये जो पूरा संसार है वो परमाणु बम पर बैठा हुआ है। कब किसका दिमाग खराब हो और कब कोई बटन दबा करके शुरुआत कर दे, कुछ कह नहीं सकते। तो पहली चिंता ये। दूसरी बात कि धर्म के नाम पर अथवा पंथ संप्रदायों के नाम पर इस संसार में जो आग लगी हुई है उससे भी लोग दुखी हैं, है कि नहीं है? जैसे उदाहरण के लिए मैंने भारत पाकिस्तान का उदाहरण दिया, कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि हिंदुस्तान काफिरों का देश है और हिंदुस्तानियों को भी इसी का विपरीत लगता होगा, है ना? ऐसे ही इजराइल और इराक के बीच में जो युद्ध हो रहा है, या एक बार इजराइल के साथ 7 देशों का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में मूल कारण क्या था? सांप्रदायिकता, कि ये यहूदी हैं, ये काफिर हैं और हम जो है मोमिन हैं। भारत के अंदर गृह युद्ध जैसी परिस्थिति जो बनी रहती है कि कभी भी दंगा भड़क सकता है, इसके पीछे भी धार्मिकता अथवा धार्मिक उन्माद, इसको बोलते हैं सांप्रदायिक उन्माद, ये एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसे ही भारत के अंदर जाति के नाम का बहुत बड़ा भेदभाव है। भारत से बाहर जाएंगे वहां पर भी भेदभाव है, रेसिज्म है, वहां गोरे और काले के नाम का भेदभाव है ना? या भारतीय लोगों को भारत के बाहर एक नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो कभी उस बात को लेकर के दंगे होते हैं। तो आप देखेंगे हर प्रकार से दंगे पर दंगे होते जा रहे हैं आज तक। इस ज्ञात इतिहास में, मतलब जितना इतिहास आज के लोग जानते हैं, ये मान के चलिए कि लगभग 5000 वर्षों का इतिहास लिखित है।
अलग अलग रूपों में। और इन 5000 वर्षों में से इस पृथ्वी पर केवल 250 वर्ष ऐसे गुजरे हैं जिनमें कोई युद्ध नहीं हुआ और शांति रही। और वो 250 वर्ष भी लगातार 250 वर्ष शांति के नहीं थे, जैसे 2-4 साल शांति हुई, फिर दंगा हुआ, युद्ध हुए, ऐसे करके 5000 वर्षों में से केवल 250 वर्ष। तो कितना प्रतिशत हुआ? 5000 का 250 कितना होता है? लगभग 6.5% होता होगा, है ना। अब सोचिए कि युद्ध तो चलता ही आ रहा है, और यदि इन हर प्रकार के विरोध को, हर प्रकार के युद्ध को समाप्त करना हो, तो उसका उपाय, उसकी सामर्थ्य किसके पास है? किसके पास है? सुंदर साथ के पास है, क्योंकि बीतक में जो उपाय आती है, विरोध सारा विश्व का भागत इन बीतक, संपूर्ण विश्व का विरोध समाप्त हो सकता है। ये वाणी में सामर्थ्य है, लेकिन कब होगा? जैसे मैंने कहा, संप्रदाय के नाम का विरोध है, और संप्रदाय के नाम का विरोध इस बात को लेकर के नहीं है कि सत्य क्या है, विरोध इस बात को लेकर के है कि जो हमने कहा वही सत्य है, जो संस्कृत में कहा गया वही सत्य है, या फिर जो उर्दू, अरबी, फारसी में कहा गया वही सत्य है, या फिर हिब्रू, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी में कहा गया यही सत्य है। और इन सबका समाधान प्राणनाथ जी की वाणी में कैसे है? जुदे जुदे नाम गावहीं, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक। नाम सारों जुदे धरे, लई सबों जुदी रसम, सब में उम्मत और दुनिया, सोई खुदा सोई ब्रह्म। अगर हमने इस बात को जोर दे करके, इस बात पर बल दे करके संसार के विरोध को समाप्त करने का प्रयास किया, तो एक वो विरोध समाप्त होगा। दूसरा, स्त्री और पुरुष के नाम का भी भेदभाव है, उम्र के नाम का भेदभाव है। आज तो हर कोई जो है, अभी कल परसों एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा, कि लेह लद्दाख के तरफ कोई एक महिला गई हुई है, और आर्मी वाले वहां पर बैरिकेड लगा करके अपना जांच पड़ताल कर रहे हैं, और लड़ रही है, बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है और बोल रही है कि मैं जेनजी हूं। ये तो एक उम्र ही तो है। जेनजी का मतलब एक जनरेशन है, उम्र का एक पड़ाव है, जिसमें आपकी उम्र लगभग 16 से 25-26 साल के बीच की है। तो एक उम्र का ही तो भेदभाव हुआ। वाणी कहती है, नर नारी बूढ़ा बालक, जिन इलम लिया मेरा बूझ, तिन साहेब कर पूजिया, अर्श का ही गुज। भारत में अभी पिछले कुछ समय से जातिवाद की आंधी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जातिवाद के दंगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें केवल एक वर्ग का दोष नहीं है। किसी समय में जो वर्ग शोषक था और जो शोषित वर्ग था, वर्तमान में क्या चाहते हैं कि शोषित वर्ग को मौका चाहिए था। तो अब शोषितों को लगता है कि इन्होंने हमारा या इनके पूर्वजों ने हमारा शोषण किया है, अब हम इनका शोषण करें। और ये प्रक्रिया तो चलती ही रहेगी अगर हमने इसको समाप्त नहीं किया तो। लेकिन वाणी में इसका भी तो समाधान है। वाणी क्या कहती है कि सबसे पहली बात, जात एक खसम की और न कोई जात, एक खसम एक दुनिया, उड़ गई दूजी बात। जातिवाद का विरोध वाणी में किया है। ऐसे आप कलश में प्रकरण पढ़ेंगे तो उसमें एक पूरा प्रकरण ही इस विषय को लेकर के है। जैसे चंडाल हृदय निर्मल, खेले संग भगवान, दिखावे नहीं काहू को, गोप राखे नाम। तो उन प्रकरणों में या फिर बीतक में ही जब बिहारी जी के प्रश्नों का उत्तर श्री जी ने दिया, उन प्रसंगों के माध्यम से हमें पता चलता है कि ब्रह्मवाणी कहाँ की बात करती है, निजानंद संप्रदाय कितनी ऊंची बात करता है। तो हर प्रकार के विरोध करने की सामर्थ्य हमारी ब्रह्मवाणी में या निजानंद दर्शन के विचारधारा में है। और जिस दिन हम सब सुंदर साथ
इस संसार की जो पीड़ा है, अलग अलग प्रकार की आग में जलने की, धधकने की पीड़ा है, उसका अनुभव करने लग जाएंगे। अभी तो हमें क्या लग रहा है कि कहाँ है समस्या, और ऐसा क्यों लग रहा है कि समस्या नहीं है? क्योंकि हमने कबूतर की तरह आंख बंद कर रखा है। पता है आपको कबूतर की कहानी? कबूतर क्या करती है? कबूतर ने अगर देख लिया कि सामने से बिल्ली आ रही है उसे पकड़ने के लिए, कबूतर आंख बंद कर लेता है। अब आंख बंद कर लिया तो क्या हुआ? उसको लगेगा कि बिल्ली नहीं है। जैसे जब आप छोटे होते थे, आपको डर लगता था कि कमरे में कहीं भूत वूत तो नहीं है, तो आप आंख बंद करके चद्दर लपेट लेते थे, है ना? क्योंकि भूत के पास आपको मारने की तो शक्ति है, लेकिन चद्दर हटाने की शक्ति नहीं है, ऐसा सोचते थे, है ना? तो ये प्रवृत्ति मनुष्य की बड़ी उम्र तक भी या मरने तक भी बनी रहती है कि आंख बंद कर लो तो समस्या गायब। और हमारा समाज उस शुतुरमुर्ग की तरह है जो रेती में सिर डाल देता है और फिर उसको लगता है कि अब तो कुछ नहीं, अब शिकारी नहीं है, क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज अगर आपके आसपास वो समस्या नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि समस्या नहीं है। और इस समस्या का समाधान समय रहते नहीं किया गया तो क्या होगा? किसी शायर ने बहुत सुंदर बात कही, कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। जैसे गांव में होते हैं, गांव में बहुत सारे घर होते हैं इकट्ठे, है ना? एक घर में अगर आग लग गई और फिर आप उसको बुझाने नहीं जाएंगे या बुझाने की सहायता करने नहीं जाएंगे, तो ऐसा थोड़ी होगा कि कोई एक घर जलेगा, आपका भी तो जलेगा। तो क्या कहा? लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर मेरा जाति मकान थोड़ी है, मतलब मेरे अकेले का घर नहीं है। तो दुनिया वाले जिस समस्या से ग्रस्त हैं, ये समस्या दुनिया की नहीं है। हम अभी केवल शाब्दिक दृष्टि से ये कहते हैं कि हम तो परम धाम से आए हैं, पर जब समस्या होगी, कई बार क्या होता है, जब दंगे भड़कते हैं, हम एक मूक दृष्टा बनते हैं और हमारे गले से निवाला आराम से जा रहा होता है। हम उस समाचार को केवल एक नंबर के तौर पर देखते हैं कि अरे फलानी जगह पे दंगा हो रहा है, इतने लोग मर गए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हमारे लिए नंबर है। चाहे वो 100 लोग हो मरने वालों की संख्या, चाहे 1000 लोग हो, हमारे इमोशन वही के वही रहते हैं। लेकिन राज्य ना करें, उन 100 या 1000 में एक व्यक्ति भी आपका नजदीकी, आपका प्रिय या आपके परिवार का निकल गया जो गलती से उस जगह पर पहुंचा था, तब आप वहां नंबर नहीं देखेंगे। अगर कोई आकर के आपको कह दे कि अरे क्या हुआ, एक ही तो मरा है, आप सहन कर पाएंगे? है ना? तो समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन अभी उस फ्रीक्वेंसी तक आपकी सोच नहीं पहुंची है, इसलिए हम सब इस दृष्टि से संवेदनहीन हैं। हमें संसार की पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है। इंद्रावती जी तो कहती हैं, सुख शीतल करूं संसार। शीतल क्यों करना? क्योंकि जलन है, तपिश है। किस बात की? धर्म के नाम की आंधी है, जाति के नाम की आंधी है, लिंग भेद के नाम की आंधी है, वर्ग भेद, वर्ण भेद की आंधी है। और उसमें से इस संसार को शीतल करने का नारा इंद्रावती जी ने दिया। जो भी जागृत ब्रह्ममुनि होते हैं, जागृत ब्रह्मात्माएं होती हैं, उनका लक्षण ही यही है कि जब जागृत हो जाते हैं तो उनकी संवेदना अब सबके लिए होती है और एक जैसी होती है। उनके लिए ये 5 लोगों का परिवार हमारा नहीं है, उनके लिए पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। और पृथ्वी के किसी भी कोने में किसी के साथ कुछ भी बुरा हो रहा है तो वो क्या मानेगा कि वो हमारे परिवार के सदस्य के साथ हो रहा है। जिस दिन हम में ये भाव आएगा, उस दिन हम भी जागने के लिए निकलेंगे, ये सोच करके कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मवाणी का प्रचार किया जाए, ताकि पूरी तरह से कर पाना तो हमारे इस जीवन में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे एक चिड़िया की कहानी मैंने आपको बताई थी, है ना? जंगल में आग लगती है
सारे जानवर उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। हाथी सूंड में पानी भर के लेके आता है, सारे जानवर अपने अपने तरीके से लेके आते हैं। एक चिड़िया चोंच में बूंद भर पानी ला करके फुर्र करती है। अब वो पानी तो आग तक पहुंच भी नहीं पाती है, वो तो दूर से ही कोशिश कर रही है। लेकिन जब उसे पूछा गया कि तू जो पानी लेकर के आ रही वो तो पहुंच ही नहीं रहा, उसने कहा कि इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम आग लगाने वालों में नहीं आएगा, आग बुझाने वालों में आएगा। तो संसार में आग है, सुख शीतल करूं संसार सच में करने की आवश्यकता है, और अभी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि 10-15 साल और लेट कर दें। 10-15 साल में तो आप में से बहुत सारे लोग निपट चुके होंगे, तो कब करेंगे फिर? अब इसमें सबसे बड़ी बाधा ही है वही हमारा अटकाव, कि हम सेवा तो कर दें। एक महान आलस्य विभूषित कवि ने एक बात कही थी कि कर तो दूं मैं इस दुनिया में उथल पुथल, कर तो दूं मैं इस दुनिया में उथल पुथल, हे भगवान बस बिस्तर से निकलने की हिम्मत दे दे। तो ये जो हमारा अटकाव है, चाहते तो हैं कि वाणी का प्रचार हो, चाहते हैं कि संसार में सुख शीतल हो, लेकिन हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं है। आज ये बात मैं बार बार कहता हूँ और बड़े दुख के साथ कहता हूँ मैं, कि अगर कोई इस क्षेत्र में आगे बढ़ना भी चाहता है तो उसे पीछे खींचने वालों की संख्या बहुत अधिक है। बच्चा अगर कोई निकलना चाहता है, उसके परिवार के लोग रोकने की कोशिश करते हैं, है ना, समाज के लोग रोकने की कोशिश करते हैं। समाज में कोई सुंदर साथ आगे निकलना चाहता है समर्पित होकर के मिशन में, तो दूसरे सुंदर साथ उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। कभी जो है एक प्रतिद्वंदिता की भावना सामने आती है कि फलाने का नाम हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है, और इस प्रकार बहुत सारे ऐसे अटकाव हैं जिसकी वजह से हम रुके हुए हैं। 1-2 समस्याएं होती तो समाधान जल्दी से होने की संभावना भी थी, लेकिन यहाँ तो अटकाव ही अटकाव है। एक स्पीड ब्रेकर होता तो समझ में आता, यहाँ पर तो सड़क छोटी सी दिखती है, ब्रेकर ही ब्रेकर दिखते हैं। तो हमारा ये जो कुल है, हमारा ये जो परिवार है, ये सुंदर साथ का परिवार है। न जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए। कोई भी सुहागिन ब्रह्मात्मा हो सकती है। अगर किसी को भी इस संसार में पीड़ा हो रही है, हमें ये सोच करके चलना होगा कि उसके अंदर भी परम धाम की आत्मा, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो सकती है। तो ये कुल का भाव है कि कुल मूल हमारो आनंद है। श्यामा जी हमारे कुल की मूल हैं। फल नित्य विहार प्रमाण, और ये जो पद्धति बताई जा रही है, इसको मानने का फल क्या है कि हमारी सूरता नित्य विहार करती है, उस दिव्य ब्रह्मपुर में विहार करती है। आगे कहते हैं दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। हमारा धाम कौन सा है? स्वर्ग वैकुंठ जैसे धाम हमारे नहीं हैं। हमारा धाम है स्वर्ग वैकुंठ से परे, प्रकृति के अंधकार से परे, तमस से परे, हद और बेहद से परे, क्षर और अक्षर से परे जो दिव्य ब्रह्मपुर है वो हमारा धाम है। जैसे कि मुंडक उपनिषद कहते हैं कि दिव्य ब्रह्मपुर ही यश व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठितम, वहाँ पर वह परमात्मा रहता है, वही हमारा धाम है। और उस धाम में हमारा निवास कौन सा है? घर अक्षरातीत निवास। रंग महल हमारा घर है और निजानंद है संप्रदाय। संप्रदाय मतलब रास्ता जो परंपरागत रूप से प्रदत्त है। और हमारा संप्रदाय कौन सा है? निजानंद संप्रदाय। निज आनंद का अर्थ क्या होता है? निज का, स्वयं का आनंद। अब स्वयं का आनंद का मतलब क्या है? किसी को सोने में आनंद आता है, किसी को बहुत स्वादिष्ट व्यंजन खाने में आनंद आता है, कुछ लोगों को जैसे आज कढ़ी चावल खा के आया होगा, है ना।
कुछ लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जगह पर, नई नई जगह पर घूमने में आनंद आता है, कुछ लोगों को गप लड़ाने में आनंद आता है, कुछ लोगों को निंदा करने और सुनने में आनंद आता है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम ऐसा मान करके चलते हैं कि आनंद आ गया, मजा आ गया। पर ये जितने भी मजा हैं या जितने भी आनंद है वो निज का आनंद नहीं है, क्योंकि सोता है शरीर, खाता है शरीर, निंदा आदि का जो प्रभाव होता है मजे का वो मन पर होता है, मन के धरातल पर होता है। तो न हम शरीर हैं, न हम इंद्रियां हैं और न हम मन है। हमारा निज स्वरूप अथवा हमारी निज पहचान क्या है कि हम परम धाम की आत्मा है। तो निज आनंद का मतलब किसका आनंद? आत्मा का आनंद। उस आत्मा के आनंद को मिलाने वाली, दिलाने वाली और बताने वाली जो विधि है, जो पद्धति है, उस पद्धति को कहते हैं निजानंद संप्रदाय। ये उत्तर प्रश्न प्रकाश, ये जो प्रश्न पूछे गए थे उनका उत्तर श्री जी ने दिया। और आगे कहते हैं, धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद तीन प्रकट करी संप्रदाय। श्री देवचंद्र जी ने, जिनके हृदय में जब राज्य विराजमान हुए तो उन्हें सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी कहा गया, उन्होंने इस संप्रदाय को प्रकट किया। और आगे कहते हैं, तिन थे हम यह लखी है, हम द्वार पावे अब तेह। उनसे हमने इसकी पहचान की है और अब जब हम इसका पालन करेंगे तो हम भी उस द्वार को पाएंगे। वो द्वार कौन सा? आत्म जागृति का द्वार, खुलिया दरवाजा धाम। अब आगे श्री लालदास जी कहते हैं, तो या भांत चर्चा बहुत भई मेला में जान, साख दई सब शास्त्र की अवगत गति जो प्रमाण। श्री जी ने जितनी भी बातें बोली सब शास्त्रीय प्रमाण के साथ में बोली। अब शास्त्रार्थ तो इतनी आसानी से नहीं हुआ होगा, है ना। ये तो बिल्कुल संक्षेप में श्री लालदास जी ने बताया है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे संप्रदाय की जो पद्धति है वो वहाँ पर सबसे पहले बताई गई। और आगे कहते हैं, तहाँ 35 के बरस में भय निशान धूम्र के। ज्ञान दृष्टि से सबने मान लिया कि ये सर्वश्रेष्ठ हैं, और अब सब लोग बैठ करके विचार विमर्श कर रहे थे, शास्त्रार्थ चल रहा था। एक दिन का, आधे घंटे का शास्त्रार्थ नहीं था, ये लंबा चला। तो वहां पर 2 निशानियां उन लोगों ने देखी जो ज्योतिष के जानकार थे। 2 निशान कौन कौन से? पहला कि धूम्रकेतु तारा दिखाई पड़ा, जिसको पुच्छल तारा भी बोलते हैं। और दूसरा निशान कि क्षय भई 1 मास की। वह साल न्यून मास का था। जैसे ये साल अधिक मास का है, वैसे ही वह वर्ष न्यून मास का था, जिसमें वर्ष में से 1 महीना कम था। तो विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के प्रकट होने की जो भविष्यवाणी की थी, उसमें यही कहा गया था कि धूम्रकेतु तारा दिखाई पड़ेगा जब विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होंगे, और 1 महीना भी कम होगा वर्ष का। और ऐसे ही इस संसार में, भारतवर्ष में किसका शासन होगा? मुसलमानों का शासन होगा। औरंगजेब जो है वो सिंहासन पर बैठा होगा। शालीवाहन के 1600 वर्ष व्यतीत हुए होंगे, और ऐसे में विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होंगे। अब सभी लोगों ने ज्ञान की दृष्टि से भी और इस ज्योतिष की दृष्टि से भी श्री जी को विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में माना और उनकी आरती उतारी। आगे श्री लालदास जी कहते हैं, जीती फौज सिरे संसार की, कारज कारण विस्तार, तहां तमाशा देख के फेर के किया विचार। तमाशा मतलब वहां जो मेला लगा हुआ था, वहां पर पूरे संसार की फौज को जीत करके, संसार की फौज का मतलब वहां हर धर्म के या हर मत पंथ संप्रदाय के प्रतिनिधि बैठे हुए थे, तो उनको जीतने का मतलब पूरे विश्व को जीत लेना। तो सभी को शास्त्रार्थ में पराजित करके
विजयाभिनंद बुद्धन इस कलंक स्वरूप के रूप में प्रकट हो करके अब श्री जी ने विचार किया कि जो काम अधूरा छोड़ करके आए हैं अब उसके लिए जाना है। तो अब हरिद्वार से पुनः दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। दिल्ली में दाऊद पांडे की हवेली में सुंदर साथ को श्री जी ने रखा था। अब वापस आए, आकर के मिलते हैं। अब सुंदर साथ ने एक विचार किया कि औरंगजेब को यदि संदेश देना है, मैंने उसका स्वभाव आपको बताया था कि वो किस प्रकार का था, कैसा शकी बहमी और तानाशाह था, हर बात पर खतरा सोचता था, विचारता था कि कोई भी मुझे मार सकता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत सजग होता है, उसके गुप्तचरों का एक विभाग था। सुंदर साथ ने सोचा कि यदि हम बहुत अधिक संख्या में भीड़ के रूप में रहेंगे तो हम नजर में आ सकते हैं, इसीलिए क्या करना होगा, संख्या कम करनी होगी। और संख्या कम कैसे की जाएगी कि जिनकी आवश्यकता नहीं है ऐसे लोगों को दिल्ली से बाहर भेज दिया जाए। तो अब सब सुंदर साथ को लेकर के पहले पहुंचे अनूप शहर। अनूप शहर में एक हवेली लेकर के सब सुंदर साथ को वहां पर ठहराया। वहां एक चौधरी थे, चौधरी पद था, एक पाठक थे। अब पाठक क्या होता है, वैसे तो पाठक का अर्थ पढ़ने वाला होता है ना। हम पत्रिका के पाठक हैं, बहुत सारे ग्रंथ के पाठक हैं। पुराने समय में वेदों के पाठ के नाम पर या स्मरण के नाम पर लोगों के उपनाम जुड़े होते थे। जो चारों वेदों का स्मरण करता था, चारों वेदों को पढ़ता था, उन्हें चतुर्वेदी कहा जाता था। चतुर्वेदी समय के साथ साथ अपभ्रंश होता गया और चतुर्वेदी का चौबे हो गया। ऐसे ही जो 3 वेदों को पढ़ता था उसे त्रिवेदी कहा जाता था। त्रिवेदी का अपभ्रंश होकर के तिवारी बन गया। ऐसे ही जो 2 वेदों को पढ़ता था उससे द्विवेदी कहा जाता था। द्विवेदी के जगह पर दुबे हो गया। जो 1 वेद को पढ़ता था उसे सुवेदी अथवा पाठक कहा जाने लगा कि ये वेद को पढ़ रहा है। लेकिन बाद में तो अब तो वेदों के पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। अब तो ये उपनाम बन गया है कि हमारे दादाजी चतुर्वेदी थे तो हम भी चतुर्वेदी हैं, हमारा बेटा भी चतुर्वेदी होगा, हमारा पोता भी चतुर्वेदी होगा। तो इस प्रकार ये वंश परंपरा चल पड़ी। अन्यथा वेद को पढ़ने के नाम पर पाठक, द्विवेदी या त्रिवेदी या चतुर्वेदी उपनाम रखे जाते थे। तो एक पाठक थे जो अनूप शहर के थे, आए, 2 दिन आकर के श्री जी का दर्शन किया, 2 दिनों तक चर्चा सुनी और फिर एक श्रद्धा के वशीभूत होकर के गुलाब जल का शीशा ला करके दिया, लेकिन केवल ऊपरी पहचान से। और ऊपरी पहचान क्या है ये आप सब 2 बार सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। अब वहाँ सुंदर साथ को रख करके श्री जी पुनः दिल्ली आते हैं और शाहगंज नाम के स्थान में ठहरते हैं। अब जो दिल्ली का सुंदर साथ था वो विचार विमर्श करने लगता है श्री जी के साथ बैठ करके कि औरंगजेब तक संदेश कैसे पहुंचाया जाए। और वहीं से बिहारी जी को चिट्ठी लिखी जाती है। जब मैं ये चौपाई पढ़ता हूं तो मेरे मन में एक भाव इस प्रकार का आता है कि वह हृदय कैसा होगा कि बार बार अपमानित किए जाने पर, बार बार चोट दिए जाने पर भी सबको माफ कर देता है और अपने तरफ से भरपूर प्रयास करता है कि यह जो संबंध है वो बना रहे, और न केवल बना रहे बल्कि अच्छे से चले और टिका रहे। बिहारी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि श्री जी चिट्ठी लिखें, और बिहारी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए श्री जी ये कह सकें कि अब बस हो गया, अब मैं थक गया हूं, हार गया हूं। नहीं, श्री जी ने हर बार उनकी भूलों को नजरअंदाज किया और अपने तरफ से पूरा प्रयास किया। आगे भी चिट्ठी लिखते हैं, लिखवाते हैं, आगे भी सुंदर साथ से मेल मिलाप होता है, लेकिन बिहारी जी न जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं। अब पत्र लिख करके
बिहारी जी तक संदेश पहुंचाया गया। संभवतः उसमें हरिद्वार की घटना बताई गई हो सकती है, या हो सकता है कि औरंगजेब को जगाने के प्रयास के बारे में बताया गया हो कि हम लोग कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं। उनका ये उत्तरदायित्व भी नहीं था। अगर नैतिक दृष्टि से भी देखा जाए, उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया था, लेकिन फिर भी श्री जी ने प्रयास नहीं छोड़ा। अब वहाँ से चिट्ठी भेजी गई। फिर शाहगंज से आते हैं लाल दरवाजे में, आशाजीत वकील को बुलाया जाता है और वहाँ उन्हें नबी और नारायण की सनंद सुनाई जाती है। अब ये जो नबी और नारायण की सनंद है, उसमें क्या है? केवल भाषा का फर्क है। यदि समझने को खुले दिल से विचार करें तो यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि क्षर अर्थात आदिनारायण और अक्षर और अक्षरातीत की जब बात हो रही हो तो क्षर बड़ा है कि अक्षर बड़ा है? अक्षर बड़ा है, बिल्कुल सरल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अक्षर की जगह पर कह दूं मोहम्मद, क्योंकि मोहम्मद के अंदर कौन सी सूरता है? अक्षर की सूरता है। और एक को तो मैं कहूं कि नारायण और दूसरे को मैं कहूं मोहम्मद, अब समस्या आ गई। वो जो प्रकरण है नबी और नारायण की, नबी है मोहम्मद साहब और नारायण क्या है? मोहम्मद साहब के अंदर अक्षर की सूरता है और अक्षर के मन का जो सांकल्पिक प्रतिबिंबित स्वरूप है वह है नारायण। बिल्कुल स्पष्ट बात है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति सुनेगा तो क्या कहेगा कि देखो, नारायण को छोटा दिखाया गया है और मोहम्मद साहब को बड़ा दिखाया गया है, ये तो हिंदुओं का अपमान है। वास्तव में यहाँ तो केवल नबी की प्रशंसा की गई थी, लेकिन आशाजीत वकील ने क्या कहा? मैं देखत हूँ तुमको बिना सिर के आदमी, कानों तो सुने हते तुमको देखे इन जिमी, कि मैं तुमको बिना सिर का आदमी देख रहा हूं। मैंने पहले सुन तो रखा था कि बिना सिर के लोग होते भी हैं, लेकिन आज मैंने देख लिया। अब बिना सिर का मतलब कि एक तो समझदारी नहीं होने को भी बिना सिर का बोल सकते हैं, एक तो डर ही नहीं है उसको भी बिना सिर का बोल सकते हैं, है ना। और जो व्यक्ति ज्यादा समझदारी दिखाता है, ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करता है सेवा के लिए, वास्तव में वही ना समझिए। क्योंकि जब समर्पित हो गए हम, वहां बुद्धि का तो काम नहीं है। अब हाँ, बुद्धि का काम कब है? जैसे हम जिसके प्रति समर्पित होते हैं, उन्होंने कहा कि ये करना है, तो उसको करने में बुद्धि का प्रयोग करना है। इस बात को लेकर के नहीं करना है कि ये करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि अगर नुकसान हो भी जाता है तो उसमें आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप अपना नहीं कर रहे हैं, अब आप समर्पित हैं। तो यहां सिर देने का मतलब है जो कुर्बानी के लिए कोई सोच विचार ही नहीं करते। हम चौपाई में तो गाते हैं, कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन दौड़ लिया तीन संग। अब ये जो दो प्रकरण है आगे पीछे के, इन दोनों प्रकरणों में स्पष्ट रूप से ये बात बताई गई कि जो भी परम धाम की ब्रह्मात्मा होगी वो सिर देने में संकोच नहीं करेगी। सरफा करे जो सिर का, है ना, आग परो तीन कायरो, जो धाम की राह न लेत, सरफा करे जो सिर का और सकुचे दिल देते। सिर देने में और दिल देने में जो संकोच करता है उसे आग पड़ जाए, ऐसी कठोर बात की गई। अब यहाँ आशाजीत वकील देख रहा है कि इन्होंने तो अपना सिर रखा ही नहीं, इनको अपने अस्तित्व की कोई चिंता ही नहीं है। ये देखो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अब जब श्री जी और सुंदर साथ ये बात कर रहे हैं, ऐसा कहना तो दोनों तरफ से मुश्किल में पड़ना है, क्योंकि बात तो सत्य है, नबी और नारायण की सनद में बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक समस्या क्या आएगी? हिंदू उन्हें अपना दुश्मन मानेगा कि देखो ये तो मुसलमानों की प्रशंसा कर रहे हैं, और मुसलमान अपना दुश्मन मानेगा कि देखो हिंदू होकर के कुरान पढ़ रहे हैं और अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। तो इसीलिए
सिर यहाँ देने की बात की, बिना सिर के आदमी की बात की। कहते हैं अमल औरंगजेब का और शरीयत का अमल, 300 तुम लड़त हो, इत मोहे ना पड़े कल। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि औरंगजेब का समय है और कट्टर शरीयत का समय है, और इसमें तुम शरीयत से लड़ रहे हो, औरंगजेब से लड़ रहे हो। अब श्री जी ने क्या किया, तब विचार करके छोड़ दिया इनको। ये चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रसंग और ये जो एटीट्यूड है ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार एक 7-8 साल का बच्चा था, और ये सत्य घटना है, ये वीडियो टीवी पर यूट्यूब पर बहुत वायरल हुआ था। लगभग 7-8 साल का एक बच्चा है, उसका भाई एक बोरवेल में गिर जाता है। बोरवेल होता है ना खेतों में, एक लगभग इतनी मोटाई होती है, पानी निकाला जाता है, ऐसे में एक बच्चा गिर जाता है। वो 7-8 साल का बच्चा अपने भाई को रस्सी फेंक करके पकड़वा करके ऊपर खींच लेता है। ये शारीरिक रूप से शायद संभव नहीं था, लेकिन उसने संभव कर दिखाया, और उसने संभव इसीलिए कर दिखाया क्योंकि उसको वहां पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल काम है। समझे मेरी बात? हमारे जीवन में भी बहुत सारे आशाजीत हैं जो हमें नकारात्मक करते रहते हैं कि नहीं, नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, कैसे करेंगे। लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना है कि जितने आशाजीत आपके जीवन में आए, क्या करना, छोड़ दिया इनको, उन्हें छोड़ दीजिए। और ये बात या ऐसे आशाजीत जैसे लोग सब जगह पर आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो सुंदर साथ ध्यान में आगे बढ़ने लगते हैं, अगर किसी आशाजीत को पता चला कि ये ध्यान करता है, तो कुछ आशाजीत ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि यार कुछ नहीं होता, हमने भी करके देखा, समय की बर्बादी है, इससे अच्छा तो ये वाला काम कर लो। ऐसे ही कुछ विद्यार्थी पढ़ने वाले मिलेंगे तो उनको आशाजीत कैसे मिलेंगे कि ये पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगे, ये वाणी पढ़ के, बीतक पढ़ के क्या ही हो जाएगा, चर्चा करके क्या हो जाएगा, इससे अच्छा तो अपना भविष्य बनाओ। ऐसे आशाजीत भी मिलेंगे। सेवा करने वाले सुंदर साथ होंगे, दिल लगा करके देह पछाड़े इन काज, ऐसे सेवा करने वाले सुंदर साथ होंगे। तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको आकर के सुनाएंगे, बताएंगे कि क्या हो जाएगा, अभी तो तुम सेवा करते हो। और ये इनमें से जितनी बात मैं बोलता हूँ ये सारी बातें समाज में घटित होती हैं। तो सुंदर साथ आशाजीत वाले ब्लड ग्रुप के जो सुंदर साथ हैं वो किस प्रकार की बात करते हैं कि देखो अभी तो तुम सेवा कर रहे हो और दिन रात एक कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना अभी तो उम्र साथ दे रहा है, शरीर साथ दे रहा है, तुम जवान हो, तब तक तो लोग पूछेंगे, लेकिन तुम सेवा करते करते बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हें देखने वाला कौन होगा। इसलिए अपने भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए, थोड़ा बहुत जो है कमाना चाहिए और जो है अपना परिवार भी बसा लेना चाहिए ताकि बुढ़ापे का सहारा हो सके। ऐसे आशाजीत भी मिलते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते? ठीक है, जब आप प्रचार प्रसार करने लगोगे तो कैसे आशाजीत मिलेंगे? ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि देखो क्या हो जाएगा इससे, और ये आप ही का काम थोड़ी है, 40 लाख सुंदर साथ की संख्या है, जागने का उत्तरदायित्व तो केवल आपका थोड़ी है, कोई भी तो कर सकता है, आप ही को क्यों करना, सारा काम आप ही को करना है। ऐसे आशाजीत भी मिलेंगे। और ऐसे आशाजीत कदम कदम पर मिलते हैं। मैं ज्ञानपीठ की स्थापना काल से देख रहा हूं, ठीक है, जब स्वामी जी ने ज्ञानपीठ की स्थापना की प्रारंभ में, तो कुछ आशाजीत ऐसे मिलते थे जो कहते थे कि क्यों बनाया गया ज्ञानपीठ, क्यों बच्चों पर ऐसा जो है पैसा खर्च किया जा रहा है, क्या हो जाएगा, पहले से हमारे समाज में आश्रम तो है ही, तो इसकी क्या आवश्यकता है। ऐसे आशाजीत मिलते थे।
जब स्वामी जी कुछ बच्चों को संगीत की शिक्षा देने के लिए प्रेरित करते थे, उन्हें संगीत के लिए भेजते थे, तो कुछ आशाजीत ऐसे मिलते थे जो कहते थे कि नहीं, इनको सिखाने की क्या ज़रूरत है, छोड़ छोड़ करके सब चले जाएंगे, ऐसे भी मिलते थे। लेकिन उस समय किसी आशाजीत की नहीं सुनी गई, तो उसका परिणाम तो दिख रहा है कि आज हमारे समाज में कुछ विद्वानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, कुछ संगीत का स्तर थोड़ा सा बढ़ा है। और धीरे धीरे करके अगर उस समय के आशाजीतों की बात सुनी होती तो आज 5 कमरों और 12 विद्यार्थियों से प्रारंभ किया गया ज्ञानपीठ विश्वविद्यालय के निर्माण की तरफ अग्रसर नहीं होता। इन 3 वर्षों में और इन 20 वर्षों में लगभग 2 करोड़ से अधिक का तो केवल साहित्य ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ है, केवल साहित्य। और प्रचार प्रसार का जो कार्य हुआ है वो अलग, कितने लाख किलोमीटर की तो यात्रा हुई है जागनी के संदर्भ में, तो ऐसा नहीं हो पाता है ना। हजारों नए सुंदर साथ जुड़े हैं, तारतम ग्रहण किया है, राज्य से अपना संबंध जोड़ा है। आज 12 ज्ञान केंद्रों की स्थापना हो चुकी है। आज YouTube के माध्यम से लगभग 43,000 लोग YouTube में जुड़े हुए हैं। 43,000 कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, पर अगर आशाजीतों की बात सुनी होती तो 0 होता ये नंबर, है ना। इसलिए जब भी हमारे जीवन में कोई भी आशाजीत आए तो क्या करना है, छोड़ दिया इनको। और ये आशाजीत हमारे बहुत नजदीकी लोग भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो इसलिए आशाजीत के ब्लड ग्रुप वाले सबको बाय बाय कर देना है। अब क्या किया, विचार अपने साथ में करे आपस में। अब सुंदर साथ आपस में ही विचार विमर्श करने लगे। क्या विचार करते हैं, कौन नजीकी इनका करे 3 से मिला, कि अब देखा जाए कि कौन नजदीकी है, उनसे जाकर के मुलाकात की जाए। और ये सोच करके मिलते हैं शेख सलेमान से। शेख सलेमान ऐसा समझ सकते हैं कि वो औरंगजेब का सचिव जैसा था, कि औरंगजेब से मिलने की अगर अपॉइंटमेंट लेनी हो, अनुमति लेनी हो, तो शेख सलेमान से मिलता था। तो उनसे जाकर के कहा गया कि हमें सुल्तान से मिला दीजिए। तो अब श्री जी से वो 2 बार मिल चुका था, लेकिन इसके दिल में कुफ्र था। कुफ्र मतलब बेईमानी। वो मांगता था कीमिया, कीमिया कहते हैं चमत्कार को। और यहाँ कीमिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जैसे केमिस्ट्री पता है, केमिस्ट्री में क्या होता है, अलग अलग द्रव्य होते हैं, और जो केमिस्ट होते हैं, जो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट होते हैं, वो नए नए द्रव्यों के विषय में रिसर्च करते रहते हैं, नए नए तत्वों के विषय में रिसर्च करते रहते हैं, या पुराने तत्वों की विशेषताओं के बारे में बात करते रहते हैं। तो जो कीमियागर होते थे वो भी केमिकल के विषय में ही बात करते थे। ये कीमिया जो शब्द है वो उसी से अल्केमिस्ट बना है और उसी से केमिस्ट्री बनी है। इसको क्या लगता था, शेख सलेमान को, उसने सुन रखा था कि हिंदुस्तान में जो फकीर होते हैं, देखिए मैंने तो पढ़ी हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ, अब इस बात में कितनी सच्चाई है कभी मैंने ट्राई करके तो नहीं देखा, उस क्षेत्र में मैं नहीं गया, पर हमारे भारतवर्ष में ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने पारसमणि बनाई थी। और उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि जैसे धतूरा हो गया, और जो पारा होता है ना, पारा को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, जो थर्मामीटर में लगता है, लेड होता है, हाँ जी, हाँ मर्क्यूरी, सॉरी। तो मर्क्यूरी जिसको पारा कहा जाता है, उसके प्रयोग से पारसमणि बनाई थी। हमारी पुस्तकालय में ही एक पुस्तक थी, उसका नाम जहाँ तक मुझे याद है उसका नाम है हिमालय के योगियों की गुप्त सिद्धियाँ। उसमें मैंने पढ़ा था कि ये जो मर्क्यूरी होती है, पारा होता है, वो सोने को खाता है। मतलब मान लीजिए कि आपके पास 2 ग्राम अगर पारा है, आप अगर उसमें सोना रखेंगे, गोल्ड रखेंगे, तो वो गोल्ड गायब हो जाएगा, लेकिन पारे का वजन नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए कि अगर आपके पास 2 ग्राम पारा है और 20 ग्राम सोना आपने वहां रख दिया, तो वजन कितना होना चाहिए, 22 ग्राम, लेकिन इसका वजन नहीं बढ़ता है, वो खा लेता है और ख़त्म कर देता है।
तो उस किताब में ऐसा लिखा था कि उसकी खाने की क्षमता किसी को नहीं पता होती है। हो सकता है कि एक ही बार में थोड़ा सा गोल्ड खाकर के भी, थोड़ा सा सोना खाकर के भी वो पारस बन जाए, और ये भी हो सकता है कि कई किलो सोना खाकर भी वो पारा ना बने। लेकिन ये पारा कब बनता है, कब पता चलता है कि बना है कि नहीं बना है? तो उसमें लिखा था कि जिस दिन आप उस पारे से सोने का स्पर्श कराएंगे और वो सोना गायब नहीं होगा, सोना समाप्त नहीं होगा, तो समझ लीजिए कि अब ये जो पारस है, ये जो पारा है वो पारस बन चुका है, और उसके बाद अब वो लोहे से सोना बना सकते हैं। ये उस किताब में लिखा है, मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया है। ऐसे ही कुछ किसी और किताब में मैंने पढ़ा था कि कुछ जड़ी बूटियों के माध्यम से भी भारत के जो लोग थे वो सोना बना लेते थे, क्योंकि इस संसार में जितने भी पदार्थ बने हैं उन सबका एक गुण सूत्र होता है ना। जैसे मान लीजिए पानी है, आज पानी को लैब में बनाया जा सकता है कि नहीं सकता है? बनाया जा सकता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फ्यूजन से, मतलब H2O जो गुण सूत्र है, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन को मिलाया जाए अगर सही तरीके से, सही वातावरण में, तो पानी का निर्माण हो सकता है। आज तो चाइना जो है कृत्रिम वर्षा करवा दे रहा है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ की जो क्या बोलेंगे उसको, रसायन वैज्ञानिक, उस समय के जो ऋषि मुनि या साधु संत होते थे, उनको ये विधि मालूम थी। और ये जो भारत के बाहर से जितने भी आक्रांत आए थे उनके बीच में ये कहानी प्रचलित थी, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा सोना भारत में ही पाया जाता था। तो लोगों को क्या लगता था कि ये लोग कीमियागिरी करके, अर्थात केमिस्ट्री के द्वारा, रसायन का प्रयोग करके सोना बनाते हैं। और ये श्री जी के बारे में भी यही बात सोचता था। तो उसने श्री जी से कहा कि मुझे भी कीमिया चाहिए, मतलब मुझे वो तरीका चाहिए कि मैं लोहे का सोना बना सकूं। अब इन सुंदर साथ ने कहा कि देखो, यदि तुमने हमारी मांग मानी, यदि तुमने बादशाह से मिलने दिया, तो हम इतना बड़ा काम करने वाले हैं कि औरंगजेब अगर समझ जाता है तो ये जो दीन का झगड़ा है, धर्म का झगड़ा है, जितने भी प्रकार के विरोध हैं वो सारे विरोध समाप्त हो जाएंगे। आपस में जो लड़ मरते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, ये विवाद समाप्त हो जाएगा। और जब ऐसा होगा, दुश्मनी समाप्त होगी और सब तुम्हारे दुश्मन आपे होवे जो जेर, तुम्हारे जितने भी दुश्मन होंगे, क्योंकि जब दुश्मनी ही नहीं रहेगी तो दुश्मन भी नहीं रहेंगे। और इसमें तुम माध्यम बनते हो तो तुम्हारा सिर सबसे ऊंचा होगा, हम तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारी सब जगह पर पहचान होगी। और फिर क्या होगा, और जेता कोई कीमियागर करने वाले धात, धातु पर जितने भी लोग रासायनिक क्रिया करके सोना बनाने वाले कीमियागर होंगे वो भी तुम्हारे चरणों में आएंगे, तुम्हारे कदमों को पकड़ेंगे और तुम्हारी बात मानेंगे। और डर सुल्तान के रहे न कोई किन, फिर क्या कहते हैं कि सुल्तान औरंगजेब का जो डर है वो भी नहीं रहेगा। अब जब ये बात उन सुंदर साथ ने लिख करके दे दिया, शेख सलेमान को लगा कि अगर सुल्तान का डर ही नहीं रहेगा, औरंगजेब का अगर डर ही नहीं रहेगा, तो ये बादशाह कौन करेगा? क्योंकि बिना डर के तो शासन नहीं चल सकता उनकी दृष्टि में। और अगर ऐसा हो गया, और अगर ये बादशाह जो है उन फकीर के मुरीद बन गया, तो खतरा किस पर आएगा? खतरा आएगा इस्लाम पर। ये सोच करके, इसी कपट भाव के कारण और मन में डर लाने के कारण उसने सुंदर साठ को टाल दिया। आज मिलाऊंगा, कल मिलाऊंगा, ऐसा करते करते वो मिलाता ही नहीं है। अब इधर शेख सलेमान से प्रोसेस चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इधर बाकी सुंदर साथ भी शांत नहीं बैठे हैं। श्री जी ने लालदास जी को और गोवर्धन दास जी को, दोनों को कहा कि तुम जाओ और किसी मौलवी से पूछ करके आओ कि हम जो करने जा रहे हैं वो सफल होगा भी या नहीं, औरंगजेब जागेगा या नहीं। किसी मौलवी से पूछ के आओ कि कुरान में क्या लिखा है,
आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब जमाम के बारे में, क़यामत के बारे में क्या लिखा है। अब ये गए, दोनों पहुंचते हैं, मौलवी की बातें सुनते हैं। अब मौलवी ने क़यामत के निशान बताए होंगे। अब क़यामत के निशान तो हम आगे सुनेंगे, पर जब उन्होंने निशान सुनी तो लालदास जी को तो इस बात का विश्वास हो गया, इस बात की पहचान हो गई कि कुरान में बातें हमारी ही लिखी हुई है, ये तो हमारे घर की तहकीक भया ईमान। लेकिन अब वहां गोवर्धन जी हैं। गोवर्धन जी के मन में मुसलमानों का डर रहता है, ये स्वाभाविक है, किसी को भी डर हो सकता है। अगर हम इस प्रसंग को पढ़ करके गोवर्धन जी पर हंसते हैं कि देखो गोवर्धन जी डर गए, आप अगर उस स्थान पर होते तो आप क्या करते? आप भी डरते। गोवर्धन जी तो कम से कम सूरत से दिल्ली तक पहुंचे हैं श्री जी के साथ साथ, और इस बीच में कितने महीने, कितने वर्ष हो गए। क्या हमारे अंदर वो त्याग है गोवर्धन जी जैसी? नहीं है। इसलिए अभी हम तुलना नहीं करेंगे कि लालदास जी बहुत बड़े हैं, लालदास जी संपूर्ण समर्पित हैं और गोवर्धन जी ने धोखा दे दिया, ऐसे तुलना नहीं करनी है। लेकिन अब डर तो डर है, मिशन लक्ष्य बहुत बड़ा है। लक्ष्य जितना बड़ा होता है कुर्बानी भी उतनी बड़ी होती है। जिस समय स्वतंत्रता सेनानियों की सभा होती थी, तो आपको पता है स्वतंत्रता सेनानी की सभा में, उस सभा का प्रारंभ कैसे वाक्यों के साथ किया जाता था? सीधे कहते थे कि स्वतंत्रता एक देवी है और स्वतंत्रता की देवी बलि मांगती है, कुर्बानी मांगती है। यहां से बात शुरू होती थी। तो जहां जितना बड़ा लक्ष्य होगा वहां कुर्बानी भी उतनी बड़ी लगेगी। हां, गोवर्धन जी का अभी सर्वस्व समर्पण नहीं है, संपूर्ण समर्पण नहीं है। लालदास जी की तुलना में अभी गोवर्धन जी बहुत पीछे हैं, लेकिन हम उनसे तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, सुंदर साथ को तो जब पता है कि ज्ञानपीठ हम जाएंगे तो भोजन की कमी महसूस नहीं होगी, है ना, किसी प्रकार की कमी नहीं, न ठहरने का अभाव है स्थान का, न कुछ। लेकिन उसके बाद भी हम अपने नाश्ते वास्ते की तैयारी करके निकलते हैं कि कुछ होगा तो, है ना। हमारी जबकि वापसी की टिकट भी होती है तब भी हम चिंतित रहते हैं। तो कम से कम गोवर्धन जी के साथ तो हम तुलना नहीं कर सकते ना, उन्होंने तो अपना त्याग किया है, तन मन धन से सेवा की है। बस कहाँ जाकर के अटके, जब बात मरने की आई, उससे पहले उन्होंने पूरा समर्पण किया है। 99% कुर्बानी है उनकी, बस वो जो 1% है ना, कि मरने की बात आई, तब उन्होंने कहा कि ये बात हम श्री जी से नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि औरंगजेब का पोहरा है, और औरंगजेब जो अपने सगे भाई को नहीं छोड़ता, अपने बाप को नहीं छोड़ता, वो हमें क्या छोड़ेगा। इस वजह से उन्होंने श्री लालदास जी को मना किया। अब दोनों का झगड़ा हुआ, दोनों रास्ते में लड़ कर के आए, लाल दरवाजे पहुंचे, श्री जी भोजन करने जा रहे हैं। अब गोवर्धन जी वहां पहले पहुंच गए, जल्दी से पहुंच गए, और पहुंच करके क्या कहा कि जो बात लालदास जी कहने वाले थे वो गोवर्धन जी ने पहले ही कह दिया। अब श्री लालदास जी वहां पहुंचे तो उन्हें इस बात का बुरा लगा कि गोवर्धन जी मेरे सामने श्री जी के पीठ पीछे अलग बात करते हैं कि श्री जी को नहीं बताना, वरना हमें जो है मरवाने भेज देंगे हमें ही, और अब जो है श्री जी के सामने जा रहे हैं तो कुछ अलग ही बन रहे हैं। ये लालदास जी को खटक जाता है, और जाकर के श्री जी से उन्होंने कहा कि हमारा इन चटाई पर मन होत है, और यहाँ से ती उठ जात है, तब चैन न रहे बैठो। जब हम आपके सामने चटाई पर बैठे तो हमारा ईमान पक्का होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ से उठ जाते हैं वैसे ही हमारी परिस्थिति उस ब्लूटूथ डिवाइस की जैसी होती है कि जिसके रेंज में गए उसके साथ कनेक्ट हो गए।
है ना। श्री जी के पास बैठे तो तुरंत श्री जी से कनेक्ट हो जाते हैं बातों से, लेकिन वहां से जैसे दूर हटे तो किससे कनेक्ट हो जाते हैं? माया से। तो श्री जी ने कहा यहाँ से ती उठ जात है, तब चैन न रहे बैठोर। और हम सारे ऐसे ही हैं, गोवर्धन जी में और हम में बस इतना ही फर्क है कि गोवर्धन जी की कुर्बानी हमसे ज्यादा है, वरना हम भी तो ऐसा ही करते हैं। जैसे अभी हम चर्चा सुन रहे हैं, चर्चा सुनते सुनते जब मैंने पहले सुख शीतल करु संसार की व्याख्या की कि संसार में इतना दुख है और उसके लिए हमें तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ माताओं के मन में ये भी आया होगा कि नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी सेवा है, ये करना चाहिए, हमें भी अपने बच्चों को इस सेवा में लगाना चाहिए। कुछ जो है बाबूजी को भी लगा होगा, कुछ बुजुर्गों को भी लगा होगा, कुछ विद्यार्थियों को भी, प्रचारकों को भी लगा होगा कि नहीं नहीं, बात बिल्कुल सही है, हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ से जैसे उठेंगे, ये भाव उठेंगे, प्रसाद लेंगे और ऐसे झाड़ के चले जाएंगे। ऐसे ही हम स्वामी जी के पास बैठते हैं कभी, है ना, उनकी बात सुनते हैं, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे उस कमरे से बाहर निकलते हैं फिर हमारा ब्लूटूथ डिवाइस माया के साथ में कनेक्टेड सक्सेसफुली हो जाता है ना। तो हम सब में गोवर्धन जी जैसी प्रवृत्ति है, जिनका ईमान चटाई पर रहता है। चर्चा सुनते समय हमें बहुत अच्छा लगता है, तब हमारे अंदर भी जोश लालदास जी जैसा आता है ना। और जैसे ही वहां से हट जाते हैं हम गोवर्धन जी बन जाते हैं। हम सबके अंदर की वो प्रवृत्ति है। अब क्या हुआ, जैसे श्री लालदास जी ने ये बात कही, गोवर्धन जी को बुरा लगा, ऐसे ही हमें भी बुरा लगता है ना। अगर कोई हमें कह दे कि स्वामी जी के सामने तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, है ना, कि हाँ जी स्वामी जी हम करेंगे, है ना, और अगर हमें टोक दे कि देखो स्वामी जी के सामने तो अच्छे बन जाते हो और यहाँ जो है आप नहीं करते हो, तो हमें बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? सबको लगेगा। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, वक्ता श्रोता सबकी, हम सबको लगता है। तो हमारे अंदर वो गोवर्धन जी की प्रवृत्ति है। अब उन्हें बुरा लगा और सीधे लालदास जी को क्या कह दिया, गुस्सा करके, कि तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो? लालदास जी कहते हैं मैंने आपका नाम ही नहीं लिया। गोवर्धन जी कहते हैं कि नहीं, मुझे पता है कि तुम ये सब मोको कहा, कि तुम मुझे ही कह रहे हो। अब दोनों की बातें सुन करके श्री जी सोचते हैं, वो पता करते हैं कि क्या क्या बात हुई थी। उन्हें पता चल गया कि अच्छा ऐसे ऐसी बात है। तो श्री जी ने सोचा कि जिनके भरोसे मैं इतना बड़ा काम करने जा रहा हूं, जिनके भरोसे मैं इतना बड़ा मिशन लेकर के बैठा हूं, अगर वही इस प्रकार की बात करेंगे, वही आपस में लड़ेंगे और वही मेरे पीठ पीछे विश्वासघात करेंगे, चाहे कोई भी हो, तो मिशन का काम कैसे पूरा होगा? तो श्री जी को बहुत जोश आया और उस समय जोश की शक्ति जबराइल ने और असराफिल जो जागृत बुद्धि की शक्ति है, उसने क्या किया? श्री लालदास जी कहते हैं, मोह आगे बिजली की चमकत लहरा दई। ऐसा लग रहा था, ये अलंकारिक वर्णन है, ऐसा लग रहा था कि श्री जी के चेहरे पे जैसे बिजली कड़कती है ना, वैसा तेज दिखाई पड़ रहा था। और श्री जी ने अपने मुख से क्या कहा? कारखाना कागज का ये सौंपिया लालदास। लालदास जी को क्या सौंप दिया? कारखाना कागज का, मतलब धर्म ग्रंथ जो है उनका विभाग लालदास जी को सौंप दिया। भीम भाई मुकुंद दास जी को कह दिया कि आप लोग चले जाइए, उदयपुर चले जाइए। गोवर्धन जी को बोल दिया कि आप सूरत से आए हैं, सूरत चले जाइए, हम जो है अनूप शहर जाते हैं। इस प्रकार शेख बदल जी को हुक्म की शक्ति दे दी, लालदास जी को कह दिया कि कागज धर्म ग्रंथों का तुम देख लो, मुकुंद दास जी को तारतम की शोभा दे दी, जागृत बुद्धि भीमबाई को, ऐसे करके सबको बांट दिया। और अब स्वयं श्री जी निकलते हैं अनूप शहर के लिए। अब जोश में है मानसिक रूप से, क्योंकि तन मिहिर राज का है, जीव है, इंद्रावती जी की आत्मा उसमें बैठी हुई है, वो तो जागने के लिए चिंतित है ना, तो वो चिंता है, वो एक जोश वाला, एक नाराजगी भी, एक क्रोध भी है। अब ऐसे में निकलते हैं, आषाढ़ का महीना, लगातार वर्षा हो रही है। अब
शरीर की उम्र भी तो काफी हो चुकी है। कितनी उम्र है? 60 वर्ष। 60 वर्ष हो चुके हैं ना। हमने नहीं सोचा इस तरह से, क्योंकि 1675 से 1700 तक उधर 25 वर्ष और इधर 1735 में हरिद्वार, तो 35 और 25 60 वर्ष। तो शरीर की उम्र 60 वर्ष हो चुकी है, और ऐसा 60 वर्ष जिसमें बस भागदौड़ ही भागदौड़, परिश्रम ही परिश्रम, आराम कभी ना मिला हो, तो शारीरिक रूप से भी दुर्बलता। तो ऐसे बहुत सारी घटकें बनी, जिसके कारण क्या हुआ, पेट छूटा तहाँ जाए के कछु न रही हद। अब उनको दस्त लगने शुरू हो गए, क्योंकि वर्षा के कारण अब पहले की जैसी गाड़ियां तो होती नहीं थी, भीगे हैं, तो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हुए। अब वहाँ लालबाई जी रोने लग जाती हैं, राज्य से प्रार्थना करने लग जाती हैं। श्री जी ने कहा कि देखो लालबाई, अभी डरने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो मूल स्वरूप राज्य का हुक्म नहीं हुआ है, अभी मुझे बहुत काम करना है। फिरी न मेरी सूरत, तब तुम्हें खबर करो हुक्म। अभी मेरी सूरता नहीं जा रही है, अगर जाने वाली होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और उस वक्त क्या हुआ, जबराइल ने, राज्य के जोश की शक्ति ने ब्रह्मवाणी का अवतरण कराया। वहाँ सनंद ग्रंथ का अवतरण होता है, जिसमें कुरान के 30 सिपारों का सार है। कलश ग्रंथ के प्रारंभिक 12 प्रकरण, जिसमें हिंदू पक्ष की बात की गई है। तो इस प्रकार सनंद ग्रंथ में वेद कतिब दोनों पक्षों का एकीकरण करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार सनंद ग्रंथ वहां अवतरित हो जाता है। ऐसे ही अब इसके बाद श्री जी ने क्या किया, कहते हैं इन मजल ऐसा हुआ, सब कारज भय सिद्ध, अपने निज वतन की आई जागृत बुद्ध। श्री लालदास जी कहते हैं कि वहां पर अब सुंदर साथ का काम बन गया। काम बनने का भाव क्या है कि अब तक सुंदर साथ कुरान की कुछ कुछ बातों को सुनते थे, पूरी समझ नहीं थी, लेकिन सनंद वाणी के अवतरित होने से अब हर सुंदर साथ उसके रहस्यों को समझ सकता था। ये काम बना। अब कहते हैं अब ए बानी सुन के कोई न फिरे ईमान, जब पहुंचे सकुमार को टूक टूक होवे सुल्तान। किस वाणी को सुनकर के हर कोई ईमान ले आएगा, और यदि औरंगजेब तक भी ये वाणी पहुंची तो उसे सुनकर के वो टूक टूक होगा, समर्पित हो जाएगा। अब वहां से जब पहुंचते हैं सुंदर साथ के पास, सुंदर साथ को उन्होंने दर्शन दिया, और फिर सब सुंदर साथ को उन्होंने इस बात की खुशखबरी दी कि सनंद ग्रंथ अवतरित हुआ है। अब वहाँ एक बहुत सुखद हास्यास्पद बात देखने को मिलती है कि श्री जी ने जोश में तो कह दिया सबको कि तुम यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। हमारे जैसे होते तो नाराजगी दिखा के चले भी जाते कि अब नहीं आएंगे, लेकिन शेख बदल जी देखते हैं श्री जी के पास ही हैं, और श्री जी ने क्या आदेश दिया कि इसको लेकर के जाओ, सनंद ग्रंथ लेके जाओ और सुल्तान को सुनाओ। अब शेख बदल जी अपने सिर पर रख करके दिल्ली पहुंचते हैं, और वहाँ का जो ईदगाह था जहाँ सारे लोग इकट्ठे होते थे, सभी मुसलमान, तो बैठ करके अब सनंद की वाणी का गायन करने लग गए। जितने लोग आते हैं सुनते हैं, प्रशंसा भी करते हैं कि बात तो सही कह रहे हो, लेकिन क्या कहते हैं, कोई कहे हिंदी मिने लिखे एह कलाम, बाता तो बरहक है पर हमें रवा नहीं इस ठाम। कि बात तो सही है, लेकिन क्योंकि हिंदी भाषा में लिखी है इसलिए हमें मंजूर नहीं है। अब वहाँ इतना प्रयास करने के बाद शेख बदल जी अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन गनी बेग की हवेली में पहुंचते हैं। वहां जा करके एक सनंद वाचन करने लगते हैं, सनंद पढ़ने लगते हैं, जिसका प्रकरण का शीर्षक था बिना एक मोहम्मद। अब जब उस प्रकरण में बिना एक मोहम्मद की बात की गई तो वहां एक सैयद था, वो कहता है कि जाहिलों जैसी बात क्यों करते हो, जाहिल मतलब अज्ञानियों जैसी बात क्यों करते हो। जब 1,20,000 पैगंबरों की बात की गई है
तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मोहम्मद साहब के अलावा और कोई हुआ ही नहीं। और बिना एक मोहम्मद को आप पढ़ेंगे उस प्रकरण को, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चौपाइयाँ हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, उस चौपाई में कहा गया कि कई लाले लाल कहा वहीं और हो गए सब जरद, और लाल कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। सबके साथ तुलना की है कि बहुत सारे पैगंबर हुए, बहुत सारे इस संसार में शोभावान व्यक्ति हुए, महिमावान व्यक्ति हुए, लेकिन सबसे बड़ी महिमा अगर है तो वो मोहम्मद की है। उनके जैसी महिमा किसी की नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं महिमा से भी परे है, तभी तो वो मोहम्मद है। अब इस प्रकार की जब बात हुई, शेख बदल जी के साथ झगड़ा हुआ, वहां से उठ करके अब शेख बदल अपने घर चले गए। 2-4 दिन तक अनूप शहर में रहने के बाद श्री जी पुनः दिल्ली आते हैं। शेख बदल को बुला करके पूछते हैं कि क्या हुआ, सनंद ग्रंथ का कुछ लाभ हुआ? शेख बदल कहते हैं कि श्री जी मैं तो बहुत पुकारिया, इनो पीठ दई तरफ हक, कि मैंने तो बहुत पुकार किया, लेकिन ये तो हक अर्थात खुदा की तरफ से पीठ दे करके बैठे हैं, इनका तो उसमें ध्यान ही नहीं है। कोई कहता है कोई कलाम हिंदवी का ल्यावत है दिलसक, काहू दिल में कुफर कोई बात कहे बुजरक। कोई कहता है कि इसमें ये जो है हिंदी भाषा में कही है, किसी के दिल में कुफ्र है, बेईमानी है, और कोई कहता है कि ये बहुत ऊंची बात है। अब इस प्रकार फिर से विचार विमर्श होने लगते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और ऐसे में अब एक और मज़ेदार घटना होती है। श्री जी क्या करते हैं, लाल गोवर्धन मिलके जाए कहो शेख सलेमान। अब लालदास जी और गोवर्धन दास जी को श्री जी कहते हैं कि जा करके शेख सलेमान से कहो कि हमें बादशाह से मिलने का मौका दे। आप सोच रहे होंगे इसमें हंसी वाली बात क्या है? पहले भी दोनों लोग थे, लालदास जी और शेख सलेमान। इसमें हंसी वाली बात यह है, और ये मैं नकारात्मक भाव में नहीं कह रहा हूं, आज अगर हम में से किसी 2 व्यक्ति की आपस में लड़ाई हो और हमारे कारण, गलती किसी की भी हो, हमारी लड़ाई के कारण स्वामी जी नाराज हो जाएं और हमें भी बोल दे कि तुम भी चले जाओ, अगर ऐसी कोई घटना हो तो क्या 2-4 दिन के बाद फिर से हम दोनों अपने अहंकार को एक तरफ रख करके मिशन के लिए, जागने के लिए, सेवा के लिए एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। मैंने इन 20 वर्षों में समाज में ऐसे ऐसे सुंदर साथ को भी देखा जो छोटी सी बात को गांठ बांध करके अपने अहंकार की तुष्टि के लिए कभी झुकते ही नहीं है। कभी तो इस बात को लेकर इस बात को भी गांठ बांध लेते हैं कि मैं फलाने के पास दूध मांगने गई थी और उसने मुझे एक्स्ट्रा दूध नहीं दिया। होता है कि नहीं होता है? बांटने वालों को पता है और लेने वालों को भी पता है ना। कभी कभी इस बात को लेकर के गांठ बांध लेते हैं कि मैंने फलाने को गाड़ी लेकर के बाजार चलने के लिए बोला था, मुझे तो लेके नहीं गया, मुझे बोल दिया कि समय नहीं है, और फिर थोड़ी देर के बाद में किसी और को लेकर के चला गया, है ना। कभी इस बात को लेकर के गांठ बांध लेंगे कि देखो जागनी यात्रा में गोविंद जी ने सबकी फोटो खींची, हमारी फोटो नहीं खींची, है ना। कभी इस बात को लेकर के गांठ बांध लेंगे कि देखो ज्ञानपीठ की फेसबुक में फलाने की फोटो आती है, हमारी नहीं आती है ना। ऐसी ऐसी चीजों को बुरा लगना एक अलग बात है, स्वाभाविक है, मानव जन्य एक स्वभाव है। बुरा लगने को मैं गलत नहीं कहता हूं, लेकिन उसको गांठ बांध लेना कि अब मुझे गोविंद जी से कोई संबंध ही नहीं रखना, है ना, अब मुझे सुभाष से कोई संबंध नहीं रखना, विवेक से कोई संबंध नहीं रखना, तो ये हो गया गांठ बांधना। और मुझे, क्योंकि हर बार तो ऐसा नहीं होता कि हर चीज समझ में आ जाए, ये जो चौपाई है मुझे बहुत सालों के बाद समझ में आई कि ये कितनी ऊंची बात है कि इतना बड़ा विवाद हो गया। इससे बड़े विवाद की बात बीतक में कहीं आती ही नहीं, आपस में सुंदर शक्ति कहीं आती है? कोई एक प्रसंग बता दीजिए। तो बीतक में सबसे बड़ा विवाद है इसमें,
बिहारी जी के साथ तो विवाद ही नहीं है ना, बिहारी जी का तो स्वभाव ही है वो। पर विवाद की बात केवल वितक में एक जगह पर आती है, दो सुंदर साथ के बीच की, और उसमें भी 2-4 दिनों के बाद एक होकर के शेख सलेमान के पास में जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत बड़ा समर्पण चाहिए, इसके लिए वो भाव चाहिए कि हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं आए हैं, हमने घर बार छोड़ा है, किसी एक व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर होकर के नहीं छोड़ा है। हम ज्ञानपीठ अगर आए हैं तो ये सोच करके नहीं आए थे कि हमें दूध ज़्यादा मिलेगा, हम ये सोच करके नहीं आए थे कि हमारे फोटो फेसबुक पर डाले जाएंगे, हम ये सोच करके भी नहीं आए थे कि हमारी समाज में वाहवाही होगी, है ना। हमारा उद्देश्य तो कुछ और ही था, और अब उस उद्देश्य के अलावा सब हो रहा है, वो उद्देश्य ही कहीं गौण हो गया है। तो हमने सबने कुछ कुछ चीजों की गांठ बांधी हुई है। लाल दास जी और गोवर्धन दास जी के प्रसंग से हमें ये सीखना चाहिए कि कभी भी किसी चीज को गांठ बांध करके मिशन का नुकसान नहीं करना चाहिए। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, मुझे लगता है कि कोई भी संगठन जो है वो ऐसे ही परिपक्व होता है, ऐसे ही दृढ़ होता है, जहां सबसे बड़ी लड़ाई करने वाले लोग भी मिशन के नाम पर एक हो जाते हैं। हमसे अच्छे तो वो महाभारत काल के लोग हैं जो माया के जीव कहे जाते हैं। आपको पता है, एक बार गंधर्व ने दुर्योधन का अपहरण कर लिया था। कर्ण तो भाग गया था वहां से, और जब उससे सहायता मांगने के लिए आए थे, युधिष्ठिर से सहायता मांगने के लिए आए थे, भीम ने और अर्जुन ने तो नाराजगी दिखा दी थी कि देखो उसने हमारा बार बार अपमान किया है, उसी की वजह से अभी हम लोग जंगल में भटक रहे हैं। तो अर्जुन ने क्या कहा था कि जब हम आपस में विरोध करते हैं, जब हमारी आपसी बात हो रही होती है, जब हमारे परिवार की बात होती है, तो कहते हैं वयम पंचः शतम चते, कि हम 5 हैं और वो 100 हैं। लेकिन जब बाहर का कोई व्यक्ति हमारे परिवार पर आक्रमण करे तो कहते हैं वयम पंचाधिकः शतम, हम 105 हैं। समझे कि नहीं समझे? तो हमारा मतभेद हो सकता है, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, हमारी संस्कृति अलग अलग हो सकती है जहाँ से हम आए हैं, पर जब हम एक लक्ष्य को साथ में लेकर के चल रहे हैं तो मतभेद को एक तरफ रख करके, मन में भेद न रखते हुए, मतभेद हो सकता है, मन भेद न रखते हुए मिशन के लिए एक होकर के चलना पड़ता है। ये शिक्षा हमें इस प्रसंग से मिलनी चाहिए, लेनी चाहिए। अब गोवर्धन जी लालदास जी गए, शेख सलेमान से कहा तो वो कहता है आज मिलाऊं कल मिलाऊं, यो फिरते मास भय 2, 1 दिन 2 दिन नहीं, 2 महीने तक उन्होंने प्रयास किया, कभी कुछ बहाना बदल बदल करके वो मना करता रहा, टालता रहा। कभी कहता है कि पहले तो इन वेशों मिलत नहीं सुल्तान, कि इस वेशभूषा में नहीं मिलेंगे, वेशभूषा बदल लोगे, मुसलमानों के वेशभूषा पहनोगे तो मैं मिला सकता हूँ। और ऐसा करते करते जब सुंदर साथ को लगा कि इसके माध्यम से कुछ होने वाला नहीं है, अब कुछ और करना पड़ेगा, लाल दरवाजे में ठहरे हुए थे, वहाँ से अब सराय रोहिल्ला खान में आते हैं और सोचते हैं कि जो 22 प्रश्न थे उन प्रश्नों को क्या किया जाए, पारसी में अनुवाद किया जाए। और उसके लिए एक पारसी भाषा के विद्वान मौलवी को बुलाया गया, दयाराम जी उसे लेकर के आए और उसको लिखने का काम, ये जो मौलवी थे उसका नाम था कायम। अब कायम मुल्ला ने चाकरी अर्थात नौकरी करने के लिए कि मैं ये काम करूंगा, इसके बदले ट्रांसलेशन के बदले में मुझे पैसा मिलेगा, ये सोच करके काम करना शुरू किया। सबसे पहले शेख जी मीरा जी का संवाद लिखाया गया, ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। क्या लिखाया गया था आप पढ़ना चाहें तो ज्ञानपीठ से आप लेकर के पढ़ सकते हैं। और उसमें मीर जी शेख जी की सारी हकीकत लिखी हुई थी, कयामत की सारी हकीकत लिखी हुई थी। अब इनकी जिल्द बांध करके रुक्का तैयार किया गया, चिट्ठी तैयार की गई, और फिर अब इस बात की तैयारी की गई कि जा करके ये कैसे दिया जाए। तो अब सुल्तान औरंगजेब का जो धर्मगुरु था उसका नाम है शेख निजाम।
कुछ दिन उनके घर पे जाते रहे कि किसी तरह से उसको दिया जाए। लेकिन क्या कहते हैं, उस्ताद सुल्तान का ये जो शेख निजाम, कोई दिन इनके यहाँ फिरे, नालायक देखा इस्लाम, ये इस्लाम के लायक नहीं है। अब वहाँ एक सूरत का सौदागर आता है चांदनी चौक में। श्री जी के दर्शन करने के बाद में कहता है कि मेरे पास एक किताब है, दज्जाल नामा उसका नाम है, उसमें दज्जाल की हकीकत बताई कि दज्जाल क्या क्या करता है, उसकी शक्ति कैसी है। श्री जी ने कहा कि अगर आप दे सकते हैं तो हमें दे दीजिए। तो उसने 1-2 दिन जो है वादा किया, आज दे दूंगा कल दे दूंगा, वो दिया तो नहीं। फिर कहता है मेरे पास तफसीर हुसैनी है। लालदास जी ने पूछा उसमें क्या लिखा है, तो उस सौदागर ने कहा कि कुरान का जो अर्थ है वो फारसी भाषा में है। अब लालदास जी ने श्री जी से कहा कि श्री जी ऐसी ऐसी बात है कि तफसीर हुसैनी नाम की कोई कुरान की टीका है हुसैन साहब की जो फारसी में है। श्री जी ने कहा कि वो हमें चाहिए। लालदास जी अब उस सौदागर के घर में गए, 4 दिन तक जाते रहे, लेकिन पता चल गया 4 दिन के बाद कि ये तो झूठ बोल रहा है, देने वाला नहीं है। अब वहाँ दयाराम जी बैठे हुए थे, दिल्ली के ही सुंदर साथ थे, दिल्ली के बारे में वो सब जानते थे। श्री जी ने उन्हें आदेश दिया कि आप तफसीर हुसैनी लेकर के आओ। अब दयाराम जी जाते हैं और जा कर के, अब किसी भी हिंदू को कोई मुसलमान कुरान नहीं देता था उस समय। तो दयाराम जी ने कहा कि हमारे जो पड़ोस में लोग रहते हैं उन्होंने हमसे मंगवाया है और बहुत निवेदन किया कि किसी भी तरह से हमें चाहिए ही, तो आप मुझे दे दीजिए। 40 रुपये उन्होंने दिए, बदले में 2 रुपये वापस लौटाए, तो 38 रुपये में उस समय कुरान की तफसीर हुसैनी की टीका लेकर के आए, श्री जी के चरणों में रखा। उसे देख करके श्री जी प्रसन्न हुए। कायम मुल्ला को कहा गया कि अब ये तफसीर पढ़ करके इसका अर्थ हमें सुनाओ। अब वहाँ से पढ़ना शुरू हुआ। सबसे पहले इन्ना इंजुलना सूरत, जिसमें 3 तकरार ब्रज, रास और जागनी के बारे में बताया गया था, उसके बारे में सुना, जिससे ये पता चलता गया कि हम ही थे ब्रजरास में, हम तीसरे आए। फिर इन्ना आतेना नाम की एक सूरत पड़ी, जिसमें यमुना जी की, हौज कौसर तालाब की और पाल की वास्तविकता बताई गई थी। जब ये बातें सुनी श्री जी को बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से बहुत प्रसन्नता हो रही है। 3 दिन तक श्री जी बिस्तर से उठे ही नहीं, कुछ और नहीं किया। नित्य क्रिया के लिए तो उठना ही पड़ता होगा, पर उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया, बस तफसीर ही सुनते रहे। सुंदर साथ भी बैठे हैं, सुन रहे हैं। और जब ये सब बात सुनी, श्री जी ने अब पाती लिखवाई, क्योंकि सनंद ग्रंथ भी अवतरित हो चुकी है। तफसीर कुरान की सुनी, उस पाती में क्या लिखाया, सुनियो भीम मुकुंद जी, उद्धव केशव श्याम, हम पाती पढ़ी मोहम्मद की, सब पाई हकीकत धाम। हमने मोहम्मद साहब के द्वारा कही गई पाती अर्थात कुरान को पढ़ा, जिसमें हमने क्या पाया, अपने धाम की हकीकत। और ऐसी चिट्ठी लिख करके सब जगह पर भिजवाया गया, हर जगह जगह के सुंदर साथ को भिजवाया गया। अब यहाँ नौतनपुरी से 3 सुंदर साथ आते हैं, प्रेम जी, नाग जी और संग जी। क्यों आते हैं? ये दावा लेकर के कि हम लोग तो सदगुरु महाराज की गादी से आए हैं। उनका ईमान उस गादी पर था और वो चाहते थे कि श्री जी, उनकी दृष्टि में तो मिहिर राज जी हैं, तो मिहिर राज जी और जो उनके जगाए हुए सुंदर साथ हैं वो भी किस पर ईमान लाएं, उस गादी पर। संभवतः आमदनी कम हो रही होगी या जो भी कारण रहा होगा, आए। अब जब वहां पर श्री जी से आमना सामना हुआ, उन्होंने श्री जी की चर्चा सुनी, तो उस चर्चा में क्या हुआ, तीनों सुंदर साथ को श्री देवचंद्र जी का दर्शन हुआ। देवचंद्र जी के दर्शन का मतलब, कभी वो देखते हैं कि तन जो है मिहिर राज जी का बैठा हुआ है, कभी वो देखते हैं कि देवचंद्र जी बैठे हैं, कभी क्योंकि देवचंद्र जी के अंदर युगल स्वरूप विराजमान है, तो कभी राज जी दिखाई पड़ रहे हैं, कभी श्यामा जी दिखाई पड़ रहे हैं, कभी युगल स्वरूप दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे उनको पूर्ण विश्वास हुआ कि श्री देवचंद्र जी तो यहीं पर बैठे हुए हैं। अब उन्होंने क्या किया कि सब सुंदर साथ को चिट्ठी लिखी कि वास्तव में श्री देवचंद्र जी तो यहां पर विराजमान है। सबको चिट्ठी लिख करके भेज भी दिया।
अब हुआ क्या कि प्रेमदास जी को लगा कि जब श्री देवचंद्र जी ही यहीं बैठे हैं, मैं भी इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा। प्रेमदास जी रुक गए और बाकी दोनों सुंदर साथ 22 दिन तक श्री जी के सानिध्य में रहने के बाद लौट गए। जब वहां से लौटे, बिहारी जी महाराज के पास पहुंचे। अब चिट्ठी तो पहले ही पहुंच चुकी थी, तो बिहारी जी उनसे मिले ही नहीं। क्या हुआ, वहां से भाग गए और कहीं दूर चले गए। अब ये सब सुंदर साथ जा करके बिहारी जी को मना रहे हैं, मान मुनव्वल कर रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। कुछ नहीं, बिहारी जी माने ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लिख करके देते हैं कि श्री देवचंद्र जी तो यहीं बैठे हुए हैं, वहां पर नहीं है। जो हमने गलती की उसको हम सुधारेंगे। 3 दिन तहाँ रहे, बात काहू न सुने कान, बड़ा दुख भया साथ में, सुन के बात ईमान। अब क्या किया उन्होंने, फिर ठौर ठौर पाती लिखी अपने फिरे की, अपने वापस लौटने की, मतलब ईमान बदलने की जो पाती है, चिट्ठी है, वो लिखी और कहा मत कोई ल्याइयो ईमान, तरफ श्री जी साहेब जी। कौन लिखवा रहा है, श्री जी साहेब जी की तरफ ईमान मत लाना। मैंने नहीं कहा, लालदास जी कह रहे हैं कि बिहारी जी ने उन सुंदर साथ के माध्यम से लिखवाया कि फेर ठौर ठौर पाती लिखी अपने फिरे की, अपनी वापसी की बात लिखी उन्होंने कि मत कोई ल्याइयो ईमान, तरफ श्री जी साहेब जी। अब कहते हैं कि एक किस्सा इतका कहिया जो आया बीच दरमियान। काम तो कुछ और चल रहा था, प्रसंग कुछ और ही चल रहा था। मुख्य प्रसंग था औरंगजेब को जगाने के प्रयास का, लेकिन बीच में ये घटना घटित हुई, उसके बारे में मैंने वर्णन किया। अब कहूँ ए बीतक जो लड़ाई सुल्तान, अब सुल्तान से जो लड़ाई होती है उसके बारे में मैं बताऊंगा। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, जो तुम में बीतक लिखी लोह महफूज में तुम्हारे ताले हक। लोह महफूज का अर्थ क्या होता है, लोहे की तख्ती में खुदाई करके लिखा हुआ, जैसे पत्थर में लिखा होता है ना, शिला में, वैसे ही यहाँ लौह महफूज का मतलब ऐसा नहीं कि सच में लोहे में लिख दिया है। जैसे लोहे में लिखी हुई बात को इस संसार में अमिट माना जाता है, वास्तव में राज जी ने मूल स्वरूप के हृदय में जो बात आई है उसे लौह महफूज कहा कि राज जी ने अपने दिल में जो लिया कि तुम्हारे द्वारा क्या होना है, तुम्हारे साथ क्या होना है, उसके बारे में आगे वर्णन करने जा रहे हैं। अब कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि कैसे औरंगजेब को जगाने का प्रयास किया जाता है। सारे प्रयासों के बाद अब औरंगजेब के 5 दरबारियों को चिट्ठी भेजी जाती है, नलवा भेजा जाता है। किसी का भी उत्तर नहीं आने के कारण अब जो है गुसल खाने में रुक्का चिपकाया जाता है, उससे भी समाधान नहीं निकलता है। तो 12 सुंदर साथ वेश बदल करके औरंगजेब से मिलने जाते हैं। उन पर कैसे यंत्रणा होती है, सारी बातें सुनेंगे कल। अभी के लिए चौपाई रहिए। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, जो तुम में बीतक लिखी लोह महफूज में तुम्हारे ताले हक, तुम्हारे ताले हक। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज।